ओम शांति। हर बार की तरह यह गीतांजलि कार्यक्रम नमन करते हुए आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत कर रहा है, सत्कार कर रहा है। आप सभी प्रियजनों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। कर्म और योग दोनों के बीच में बहुत सुंदर समन्वय है, इसलिए कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। योग से किया गया हर कर्म कुशल होता है, ये इसका अर्थ है। अर्थात जब हम अपने कर्मों में योग को शामिल कर लेते हैं तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ बन जाता है, कुशल बन जाता है, हमारा हर कर्म महान बन जाता है। जी हाँ, आज हम इस कार्यक्रम से आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कर्म योग के बारे में। क्या है कर्म योग, कैसे किया जाता है ये कर्म योग, और इसी कार्यक्रम के द्वारा हम बहुत सुंदर सुंदर कर्म योग के गीत भी सुनेंगे और प्रयास करेंगे मिल करके कि हम कर्म योगी बन जाए। तो शुरू करते हैं पहला गीत से, जिनके बोल है कर्म योग के करामात से इस जग को बदलना है।
बहुत सुंदर और अनोखा गीत अभी हमने सुना। इस गीत में कर्म योग को करामात कहा गया है, मिरेकल करने वाला। तो इस गीत के द्वारा हमें स्पष्ट बताया गया है कि कर्म योग किसको कहा जाता है, कैसे किया जा सकता है, क्या विधि है कर्म योग करने की। इस गीत में बहुत सुंदर तरीके से ये बात कही कि बुद्धि का योग परमात्मा के साथ रखना, इसी को ही योग कहते हैं। और जब हर कार्य करने से पूर्व बुद्धि का योग परमात्मा के साथ रहे, मन में परमात्मा की स्मृति रहे, यही है कर्म योग का पहला कदम। ये बात बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ और स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि आत्मा अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करती है, कर्म करती है। तो एक एक कर्मेंद्रिय कैसे कर्म योग कर सकता है, ये भी वर्णन किया गया है। मन एक सूक्ष्म इंद्रिय है जिसको ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। जब मन में करुणा भाव हो, दया भाव हो और उसी भावना के साथ हम अपना कर्म करते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो मन द्वारा करुणा और दया की जो किरणें हैं वो चारों ओर फैलाते हैं। ये भी एक कर्म योग है, क्योंकि स्वयं परमात्मा करुणा का सागर है, दया का सागर है। उनकी विशेषताओं को, उनके गुणों को अपने मन में समाना, ये भी एक कर्म योग है। ये आंखें जब किसी को भी देखे तो हरेक के मस्तक पर चमकता हुआ सितारे को ही देखे, उस मणि को ही देखे, इसको कहा जाता है रूहानी दृष्टि। तो ये आंखों द्वारा जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं, इसको कहते हैं कर्म योग। ये बहुत सुंदर कर्म योग है। और जब इस मुख द्वारा कोई भी वाणी मुख द्वारा निकालते हैं, तो वो वाणी, वो बोल सुखदायी हो, मीठा बोल हो, सबके दिल को सुकून मिले, ये भी कर्म योग है। और जब हम इन हाथों से कार्य करें तो ये हाथ हमेशा सदा उन लोगों के लिए सहयोग देने वाला हाथ ही हम आगे बढ़ाए, हरेक के तपते दिल को सुकून दिलाए, ये है कर्म योग। तो बहुत सुंदर तरीके से इस गीत ने स्पष्ट किया और बहुत सुंदर संदेश दिया कि एक एक कर्मेंद्रियों से हम अपने कर्म को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, कर्म योग कैसे कर सकते हैं। इस बात को हमने इस गीत के माध्यम से जाना। चलते हैं अगले गीत की ओर, जिनके बोल है, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा है। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए।
जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना, काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो, हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा, मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। अति सुंदर। इस गीत के शब्द और बोल दोनों ही बहुत गहरे हैं। गीतकार ने इस गीत के माध्यम से एक सच्चे योगी की निशानी और परिभाषा सुनाई है। गीतकार ने कहा, सच्चे योगी वो है जिसने अहंकार को जीता हो, अहम भाव को जीता हो और काम विकार को भी मारा हो। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए काम विकार एक महाशत्रु है और अहंकार के लिए कहा जाता है जिस मनुष्य ने इस संसार के सब कुछ चीज जीते हुए हो परंतु एक अहंकार को ना जीता हो तो वे सब कुछ हारे हुए के समान है। तो इस प्रकार एक सच्ची योगी क्या है, क्या निशानियां होती है, इस बात को गीतकार ने इस गीत के माध्यम से स्पष्ट किया। क्यों? क्योंकि जब तक हम सच्चे योगी नहीं बनेंगे तब तक हम कर्म योगी भी नहीं बन सकते। कहने का भावार्थ यही है कि जब हमें कर्म योग करना हो तो उसके लिए पहले मुझे सच्चा योगी बनना होगा। और इस बात से और गहरे भाव को स्पष्ट करता हुआ गीतकार कह रहा है कि सच्चा योगी कभी भी किसी विघ्न से नहीं घबराता क्योंकि वे स्वयं विघ्न विनाशक होते हैं। उनका मन हरेक के प्रति शुद्ध होता है, साफ होता है, समदृष्टि होती है, शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न होता है। इसलिए ऐसे सुंदर मन मंदिर में स्वयं और सदा भगवान का ही वास होता है। जब भगवान स्वयं उस मंदिर में, उस मन में वास हो तो सदा भगवान की स्मृति में रह करके हर कर्म करना कितना सहज और कितना सरल हो जाता है। यही है कर्म योगी बनने की सही विधि, अर्थात पहले हम योगी बने फिर हम कर्म योग करें। बहुत सुंदर संदेश इस गीत के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। अब चलते हैं अंतिम गीत की ओर। ये गीत बहुत सुंदर हमें संदेश देना चाह रहा है। आइए सुनते हैं ये गीत जिनके बोल है, तुम तो यही कही बाबा मेरे आस पास हो।
बहुत ही सुंदर गीत अभी हम सब ने सुना। गीतकार ने परमात्मा को बाबा शब्द से संबोधित किया है। बच्चे अपने पिता को बड़े स्नेह से, प्यार से, हुज्जत से बाबा शब्द से पुकारते हैं और बाबा शब्द बहुत करीबी का संबंध प्रत्यक्ष करता है जीवन के अंदर। तो गीतकार ने यही कहा कि बाबा तुम मेरे सदा आसपास हो। ऐसा महसूस होता है कि सदैव मेरे आजू बाजू में ही रहते हैं। जिस तरह ये पवन, ये हवाएं भले ही दिखाई नहीं देता परंतु सदा हमारे आसपास घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार से पिता परमात्मा शिव बाबा भी सदा मेरे अंग संग है, सदा मेरी स्मृति में समाई हुई रहती हैं। और साथ साथ ये भी बात स्पष्ट किया कि इस कलयुगी अंधियारी रात में पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य के समान, ज्ञान चंद्रमा के समान हमारे ऊपर प्रकाश या सकाश हमारे ऊपर बरसता रहता है और वो प्रकाश हमारे जीवन में एक वरदान के रूप में काम करता रहता है। और इसीलिए हम सदा उनकी स्मृति में रह करके हर कार्य कर सकते हैं, हर किसी के साथ संबंध निभाते हुए उस संबंध को मधुर बना सकते हैं। यही कर्म योग है। तो क्या ये इतना सहज है? नहीं है कर्म योग, बहुत ही सहज है। सिर्फ मुझे परमात्मा के साथ वो प्यार का, वो स्नेह का संबंध जोड़ना है। इतना अच्छा, इतना अटूट संबंध जोड़ना है कि वो कभी भूले नहीं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ याद सदैव आता रहता है उस व्यक्ति का, उस इंसान का। तो वो प्यार, वो मोहब्बत उस परमात्मा के साथ हो, उस स्नेह के सागर के साथ हो, वो प्यार का रिश्ता परमात्मा के साथ ऐसा जोड़े कि उनकी याद कभी भूले नहीं। जब याद भूलेंगे नहीं मन से तो हर कार्य में, हर कर्तव्य में, हर संबंध में सदा उनकी स्मृति समाई हुई रहेगी। तो इसी के आधार से हम कर्म योगी बन सकते हैं, कर्म योग बन सकते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कर्म योगी बनना चाहते हैं? ऐसा कर्म योग करना चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ साथ आप भी कर्म योग करें। कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने इस दिनचर्या को थोड़ा सा परिवर्तन कर लें। सुबह उठते ही परमात्मा को याद करके उन्हें थैंक्स करें कि ए परमात्मा, आपने इतना सुंदर ये दिन दिया है, इस दिन को मुझे संवारना है, मुझे सजाना है। कोई भी कार्य करने से पूर्व परमात्मा का आह्वान करें और उनके साथ साथ ये कार्य करने के लिए मन में प्रण करें। कार्य करते समय ऐसा महसूस करें कि करन करावनहार परमात्मा मेरे इन हाथों द्वारा, मेरे द्वारा कर्म करा रहे हैं। और जब कार्य पूर्ण होता है तो कार्य पूर्ण होने के बाद उनको थैंक्स करें कि परमात्मा, ओ शिव बाबा, मीठा बाबा, आपने ये कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न करा लिया। तो इससे मन सदा हल्का रहेगा, मन सदा खुश होगा और कोई भी कार्य, कोई भी कर्म का फल हो, चाहे अच्छा या बुरा, मन कभी निराश नहीं होंगे, मन कभी घबराएगा नहीं। तो ये आप करके देखिए और आशा करते हैं आप अवश्य इसको करेंगे और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरणा देंगे। और इसी आशा और शुभ भावना के साथ साथ आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।